ओके सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ सबको पहुंच रही है। अगर किन्हीं को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप रेज हैंड्स कर सकते हैं ताकि मैं एक बार देख लूं। होप सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं जितने लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया था इस ट्रेनिंग के लिए। फाइन, सो एवरीथिंग इज ओके। अब इस जो सेशन है इसके एजेंडा के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। बेसिकली इस सेशन को करने का मकसद ये था कि आपको तुली टैब का जो एडवर्टीजमेंट सिस्टम है उसके बारे में आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देने का, आपको जितनी भी रिक्वायर्ड नॉलेज है तुली टैब एडवर्टीजमेंट, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, पुशिंग, इस सब चीजों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो सारे इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इस सेशन को हमने रखा है। एक सिंगल सेंटेंस में कहें तो ये सेशन आपको तुली टैब एडवर्टीजमेंट्स की सेल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। अगर आप एक फ्रेंचाइजी हैं तो आप अपने लोकेशन में जिन जिन तुली टैब टीवीज को दुकानों में इंस्टॉल किए हैं उस टीवी में जो लोकल एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको कैसे लेकर के आना है, कैसे किसी एडवर्टाइजर्स को मीट करना है, यानी कि उनके पास अगर आप जा रहे हैं तो कैसे डिस्कशन करनी है, क्या चीज को प्रेजेंट करना है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को सबको पता है कि तुली टैब जो सिस्टम है बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें छोटे से छोटे एडवर्टाइजर्स को भी अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन एक लग्जरी प्लेटफॉर्म जो कि टीवी है उस पर प्रमोट करने का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आज अगर हम ऑनलाइन प्रमोशंस की बात करें तो कई सारे मीडियम्स अवेलेबल है, लेकिन जो टीवी मीडियम है प्रमोशंस का वो सबसे प्राइमरी मीडियम आज भी बना हुआ है। अगर किसी प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट होना होता है, अगर किसी प्रोडक्ट को मैक्सिमम रीच लेनी होती है, अगर कम समय में अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना होता है तो उसके लिए कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी ब्रांड जो है वो सबसे पहले टीवी में अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने का सोचता है। लेकिन ये जो सेवा है, ये जो सर्विस है, कहीं ना कहीं लिमिटेड लोगों तक आज भी सीमित है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए सर्विस है जिनके पास एक अच्छा प्रमोशन बजट है, क्योंकि अगर आप टीवी में एडवर्टीजमेंट देने जा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर हम डिस्कशन करेंगे जिसकी वजह से छोटे एडवर्टाइजर जो हैं वो टीवी पर अपनी एडवर्टीजमेंट्स नहीं दे सकते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंपनीज या फिर ऐसे ब्रांड्स के लिए अवेलेबल हो पाती है जिनके पास एक अच्छा प्रमोशन बजट है, लाखों का करोड़ों का जिनके पास प्रमोशन बजट है, वही सिर्फ टीवी में एडवर्टीजमेंट दे पाती है। हमने लास्ट कई सारे सेशंस की जिसमें भी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि तुली टैब आखिर कैसे डिफरेंट है। आज फिर भी थोड़ा सा एक दो लाइनों में इसको समझने की कोशिश करेंगे। मिस्टर अनीश, आपको अगर साउंड नहीं आ रहा है तो एक बार मैं आपको परमिशन दे रहा हूं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। अनीश साहब, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज आप बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं, कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आप लास्ट में उसको नोट करके रख लीजिए ताकि ये जो सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम उस क्वेश्चन और क्वेरीज को ले लेंगे आपका। ठीक है, फाइन। सो तुली टैब एक ऐसा मॉडल है जिसमें छोटे से छोटे एडवर्टाइजर्स या फिर छोटे से छोटे ब्रांड ओनर्स, प्रोडक्ट ओनर्स अपने प्रोडक्ट को टीवी में प्रमोट कर सकते हैं। हमने कई सारे डिस्कशन में ये भी समझा था कि तुली टैब नॉर्मल टीवी से कैसे डिफरेंट है। एक बार दोबारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस बात को। बेसिकली तुली टैब जो है एक ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म तो है ही जिसमें कि आपको कंटेंट ऑनलाइन मिलती है, उन कंटेंट्स को आप अपने टीवी पर वॉच करते हैं और वॉच करने के बाद
उस पर रेवेन्यू जनरेट होती है। ये एक मॉडल तो है ही, लेकिन ये एडवर्टाइजर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल मॉडल है, इसको समझने की जरूरत है हमें। एडवर्टाइजर्स आज की डेट में अगर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि टीवी पे जा सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, या फिर और भी जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं, होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, या फिर पैम्पलेट ब्रांडिंग है, उसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं लोग। टुली टैब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें छोटे से छोटे ब्रांड को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। और वो ऐसे होता है, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक सिटी में बिकता है। अब अगर उस प्रोडक्ट को आप टीवी में प्रमोट करने जाते हैं, तो आपको पूरे इंडिया या फिर पूरे स्टेट में आपको प्रमोट करना पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक सिटी में चलती है, मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है, खाना तो खाने आपके शहर से ही आएंगे, कोई दूसरे शहर से तो लोग आएंगे नहीं खाने के लिए। अब उस प्रोडक्ट की अगर प्रमोशन आप टीवी में करने जाते हैं, तो कहेंगे पूरे इंडिया में प्रमोट करना पड़ेगा। तो क्या पूरे इंडिया से आपके पास ग्राहक आएंगे? तो ऐसे कंडीशन में टोटली आपके जो पैसे हैं उसका वेस्ट होती है। अगर मान लीजिए आपके पास इतना फंड है और आपने, चलो ठीक है, एक प्रोडक्ट प्रमोशन है, करना है, ये सोच करके आपने फंड दे दिया नॉर्मल जो सैटेलाइट टीवीज है उनको। आपके पास वो ऐसा कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं कराते हैं जिससे कि आप इस चीज को ट्रैक कर पाए कि आपकी एडवर्टीजमेंट कहाँ चली, किसने देखा, कब चला, चला भी या नहीं चला। इसका कोई कैलकुलेशंस आपको नहीं मिलती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक डेटा वो आपको प्रोवाइड करते हैं जिसको कि टीआरपी कहा जाता है। टीआरपी एक एवरेज सर्वे होती है, एक एवरेज डेटा होता है, जिससे कि लाखों लोगों का व्यूज आपके सामने रख दिया जाता है कि ये अगर 100 लोगों का एक डेटा मिला आपको, तो वो समझ लीजिए कि 100 करोड़ लोगों का डेटा है। लेकिन टुली टैब ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। टुली टैब में अगर आप छोटे से छोटे एडवर्टाइजर हैं, आप अगर एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं, एक सैलून खोल के बैठे हुए हैं, एक डेंटिस्ट हैं, एक डॉक्टर हैं, एक रेस्टोरेंट हैं, एक छोटा सा स्कूल खोला हुआ है आपने, या फिर एक कोचिंग खोल रखी है आपने, अब चाहते हैं कि आपका उसमें बिजनेस बढ़े, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो जितने भी आसपास के लोग हैं उन तक पहुंचे, तो आपको प्रमोट करने की जरूरत है आज बिजनेस में। और ऐसा नहीं है, जो भी इस तरीके का बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप अपने आसपास में देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि प्रमोशन हो रही है, लेकिन कैसे, ये मैं बताता हूँ आपको। जो लोकल एडवर्टाइजर्स हैं उनके पास क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है आज के डेट में किसी भी तरीके का लार्जर स्केल पे प्रमोट करने का, या फिर कोई ऐसे लग्जरी प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करने का, तो ऐसे कंडीशंस में वो छोटे प्रमोशन मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं, उनका सहारा लेते हैं। जैसे पैम्पलेट में आप देखेंगे, जब कोई एक रेस्टोरेंट खुलती है या कोई स्कूल खुलता है या फिर कोई चीज का प्रमोशन आपके आसपास में होती है, तो कैसे होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लीफलेट प्रिंट कराते हैं, एक छोटा सा पेपर में अपनी अपने बातों को लिखते हैं और उसको बंटवाते हैं आसपास के लोगों को। लेकिन आज जो है ये जो प्रमोशन मॉडल है ये डिप्रिकेट हो गया है। यानी कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसको कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहें तो आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 10 पैम्पलेट हाथ में पकड़िए, मार्केट में जाके खड़े हो जाइए, किसी के हाथ में आप पैम्पलेट पकड़ाएंगे, वो बंदा पैम्पलेट पकड़ तो लेगा, या फिर हो सकता है नहीं भी पकड़ेगा। अगर पकड़ भी लिया तो हो सकता है अगले पल वो पैम्पलेट को दूसरी तरफ फेंक देगा, या फिर आपके नजर से ओझल होते ही उस पैम्पलेट को फेंक देगा। पैम्पलेट ब्रांडिंग आज के डेट में डिप्रिकेट हो चुका है। अब आपको मालूम है, जो बंदा पैम्पलेट ब्रांडिंग करा सकता है वो बंदा भी टुली टैब में एडवर्टीजमेंट पब्लिश करा सकता है। यानी कि टुली टैब के उस एरिया में जो भी टीवीज लगे हुए हैं उन सभी टीवीज में वो चाहे तो अपनी एडवर्टीजमेंट चला सकता है, अपने आप को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर सकता है, अपने बिजनेस को ग्रो करा सकता है, अपने जो सेल्स है उसको इंक्रीज कर सकता है। ये टुली टैब है। टुली टैब में अगर एक एडवर्टाइजर चाहे तो 100 रुपए की भी एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर सकता है। आपको कंपैरिजन करके अगर मैं बताऊं तो आपको ये बात समझ में आएगी। एक जो पैम्पलेट ब्रांडिंग हो रही है, जो पैम्पलेट बांट रहे हैं लोग मार्केट में, उस पैम्पलेट को भी अगर वो जा करके प्रिंट कराते हैं तो उसकी कॉस्ट कम से कम 5 से 7 हजार रुपए की आती है उन्हें।
उसके बाद बांटने का खर्च अलग है। बटा या नहीं बटा इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बांटने के लिए किसी को आपने दिया, वो ले जाकर के 4 बांटा, बाकी सारे घर में ले जाकर रख लिया। बच्चे जो हैं उसको खेल खेल के फेंक रहे हैं, या फिर चने वाले को ले जाकर दे दिया उसने 50 रुपए में, और उधर से भी उसकी रेवेन्यू, इधर से भी रेवेन्यू। लेकिन एडवर्टाइजर को क्या मिला? एडवर्टाइजर का टोटल लॉस है ऐसे कंडीशंस में। तो तुली टैब को बनाया ही इसीलिए गया है कि छोटे से छोटे एडवर्टाइजर जो है वो अपने प्रोडक्ट को एक लग्जूरियस प्लेटफॉर्म में, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको कि लोग गर्व से देखते हैं। अगर आपको उस प्लेटफॉर्म में कुछ भी ऐसा चीज दिखाई देता है तो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है। आज के डेट में आप किसी प्रोडक्ट की जेन्युइनिटी कैसे मापते हैं? इसका एक अच्छा आपको स्टैंडर्ड बताता हूं मैं। क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट हजारों हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट टीवी में आ जाती है उसे हम समझते हैं कि ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। यही कारण से हमने तुली टैब को बनाया है। अब छोटे से छोटे एडवर्टाइजर भी आपको आपके लोकेशन पे तुली टैब में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। आपको बस करना ये है कि इन एडवर्टाइजर्स को अप्रोच करनी है, इन एडवर्टाइजर्स के पास जाना है, तुली टैब का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में उन्हें समझाना है। देखिए, कई ऐसे फ्रेंचाइजीज होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मैं एडवर्टीजमेंट क्यों बेचूं। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को ग्रो कराना चाहते हैं, तो आपको मार्केट में बेचना सीखना होगा, बेवकूफ नहीं बनाना सीखना होगा आपको। आप मार्केट में जिस दिन प्रोडक्ट को बेचना सीख गए, आपको पीछे कोई भी नहीं कर सकता है, आप हमेशा आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि नहीं, बिना बेचे मुझे पैसे आ जाए, तो ऐसा दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जहां आपकी मेहनत हो या फिर आपकी मेहनत ना हो और वहां पर आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाए। जितने भी लोग आज सफल हैं, जितने भी लोग आज सक्सेस हैं, कुछ ना कुछ बेच करके आगे बढ़े हैं। तो आपको भी बेचना सीखना होगा, चाहे वो 100 रुपए का सामान हो, चाहे 100 करोड़ का सामान हो, आपको बेचना सीखना पड़ेगा। अगर आपने बेचना सीख लिया, आपने बेचने में हिचकिचाहट को खत्म कर दी। किसी की, विशाल जी का मुझे मैसेज आ रहा है कि उनको साउंड नहीं आ रही है। आई होप मेरा साउंड जा रहा है। विशाल जी, आप अपनी स्पीकर चेक कर लें, हो सकता है वहां कुछ इंटरप्शंस होंगे। तो अगर आपने बेचना सीख लिया तो आपने बिजनेस करना सीख लिया। आपको ग्राहक जो है आपके आसपास ही दिखाई देंगे, आपको हिचकिचाना नहीं है। आप एक बार हिचकिचाएंगे तो आपका ग्राहक हाथ से चला जाएगा। लेकिन एक बार हिम्मत करके आप ग्राहक के सामने जाकर के बैठ जाएंगे तो वो ग्राहक हमेशा के लिए आपका ग्राहक बन जाएगा। सिर्फ ग्राहक नहीं, आपका एक नेटवर्क बन जाएगा। और जब ये नेटवर्क बनेगा तो उस नेटवर्क को आप मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ तुली टैब के प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हैं, आप और भी कोई प्रोडक्ट बेचना चाहे तो उसे बेच सकते हैं। लेकिन पहले आपको वो ग्राहक के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको बेचने और खरीदने वाला जो रिलेशन है वो बनाना पड़ेगा उसके साथ। तो यही चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप जितने भी फ्रेंचाइजीज प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, मैं हमेशा से यही रिक्वेस्ट किया हूं कि तुली टैब के प्रोडक्ट को समझें। आज जब ये प्रोडक्ट आप समझ रहे हैं, आप अगर एक बार अपनी नजरों को उठा करके देखेंगे तो आपका एडवर्टाइजर आपके लोकेशन पे है। आप चाहें तो 100 रुपए की भी एडवर्टीजमेंट उसे बेच सकते हैं। डॉक्टर्स आपके पास हैं। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर रेस्टोरेंट्स नहीं होते हैं, जहां स्कूल्स नहीं होते हैं, कॉलेजेस नहीं होते हैं, कोचिंग्स नहीं होते हैं, डॉक्टर्स नहीं होते हैं। हर एक जगह पे आज ये सब हैं और अपने आप को प्रमोट करने के लिए परेशान हैं। इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। खास करके छोटे शहरों में तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम
एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम है, इनकी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं हम। हमें इनके पास जाना चाहिए और अपने प्रोडक्ट को इनको एक्सप्लेन करनी चाहिए। आपको इनसे 10,000 या 20,000 रुपए का सेल शुरुआत में नहीं करनी है। आप इनको ऑनबोर्ड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कई और अपॉर्चुनिटीज अभी लेकर के आने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको कुछ अलग से क्रेडिट्स भी अवेलेबल कराएंगे, जिसमें कि उन फ्री क्रेडिट्स का इस्तेमाल करते हुए आप एडवर्टाइजर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं फर्स्ट टाइम। जब उसे पहली बार रिजल्ट मिलेगा तो दूसरी बार वो खुद ब खुद आपको पेमेंट करेगा। तो कई ऐसे प्लान्स पर हम सोच रहे हैं। आप शुरुआत में जाकर के 100, 200, 300 रुपए तक की भी एडवर्टीजमेंट अगर आप चाहें तो एडवर्टाइजर से ले सकते हैं। एक बार कस्टमर आपका सेटिस्फाइड हो गया तो वो कस्टमर आपको अगर 300 रुपए की एडवर्टीजमेंट स्टार्टिंग में दिया हुआ है तो अगले बार वो 3,000 रुपए की एडवर्टीजमेंट देगा आपको। आप अपने आसपास के मार्केट्स की पहले सर्वे करें। आप पहले ऐसे लोगों का एक लिस्ट रेडी करें जिससे आपको जो ऐसा लगता है कि जो एडवर्टीजमेंट्स दे सकते हैं। ये बहुत आसान है। आसान कैसे है मैं आपको समझाता हूं। इन लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये लोग दिख जाएंगे आपको। कैसे दिखेंगे? पहला ऑप्शन तो मैंने आपको बताया कि मार्केट में ये लोग पैम्पलेट बांट रहे होंगे, दीवारों में इनके पैम्पलेट चिपके होंगे। दूसरा और ऑप्शन है, हर एक सिटी का अपना एक क्लासिफाइड मैगजीन होता है। कुछ B2B प्लेटफॉर्म के लिए छोटे से वो लोग येलो पेजेस बना लेते हैं, या फिर और भी कई सारे मीडियम्स हैं जहां पर अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। हर एक सिटी का अपना अपना होता है। कई बार आप अगर देखेंगे तो आपके सिटी में जो भी न्यूज़पेपर आ रही है उस पे भी लोग अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। क्लासिफाइड का एक पेज आती है जिसके लिए स्पेशली उनको 1,000 रुपए देना पड़ता है। अगर कलर एडवर्टीजमेंट है तो और महंगा। तो ऐसे लोगों को आप एक डेटाबेस बना करके इनको अप्रोच कर सकते हैं, इनको समझा सकते हैं कि सर अब जो प्रोडक्ट की प्रमोशन आप पैम्पलेट के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या फिर दीवारों में पेंट करके कर रहे थे, वो प्रोडक्ट आपका एक लग्जरी प्लेटफॉर्म पे प्रमोट होगा। वो प्रोडक्ट आपका एक टीवी पे प्रमोट होगा। जब लोग आपके प्रोडक्ट को आकर के टीवी पर देखेंगे तो वो रिकॉग्निशन होगा। लोग उसको याद रखेंगे कि इनका प्रोडक्ट को हमने टीवी में देखा था। चाहे वो स्कूल हो, रेस्टोरेंट हो, कॉलेजेस हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इनको अप्रोच करना है, इनको बताना है। आप छोटे से छोटे जो प्लान है वो बेचने की कोशिश करें। 749 का प्लान है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। 749 रुपए की प्लान है। एक एडवर्टाइजर अगर 749 रुपए देता है तो उसकी प्रमोशन आसपास के किसी भी एक टीवी में पूरे 30 दिन तक एडवर्टीजमेंट चलती है। और 30 दिन तक कितनी एडवर्टीजमेंट चलती है? 100 बार डेली। आपको एक बात जान करके मतलब पता नहीं आपको मालूम है या नहीं है, जो नेशनल जो टीवीज होते हैं या फिर सैटेलाइट टीवीज होते हैं उनमें एक बार एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले होने की कॉस्ट आपको मालूम है कितनी होती है? एक बार की डिस्प्ले होने की कॉस्ट जो होती है, जो 10 सेकंड से 20 सेकंड के आसपास की एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, वो 50 लाख से 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ डिपेंड करता है कि किस टाइम की आपकी एडवर्टीजमेंट दिख रही है। प्राइम टाइम है, नॉर्मल टाइम है, आफ्टरनून है, मॉर्निंग है। एक बार का डिस्प्ले होने का कॉस्ट। अब आप सोचिए कि आपकी एडवर्टीजमेंट, चूंकि आपका ग्राहक किसी और सिटी में तो है नहीं। अगर आपने फ्रेंचाइजी महाराष्ट्र का किसी एक सिटी में ले रखा है, मान लीजिए आपने फ्रेंचाइजी सूरत में ले रखा है, तो सूरत की एडवर्टीजमेंट को हमें गांधीनगर में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, अहमदाबाद में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरे कस्टमर्स आएंगे अगर तो वो सूरत से आएंगे। अगर मेरा ब्रांड बड़ा है, अगर मेरा प्रोडक्ट बड़ा है, मेरा रीच बड़ा है, तब तो दैट्स ओके कि मैं सूरत में भी दिखाऊंगा, मैं अहमदाबाद में भी दिखाऊंगा, मैं बड़ौदा में भी दिखाऊंगा। वो मेरा प्रोडक्ट की प्रेजेंस जहां है वहां मैं दिखा सकता। लेकिन मेरा अगर प्रोडक्ट का
प्रेजेंस ही छोटी जगहों पर है, तो मुझे इतने लार्जर स्केल पे प्रमोट करने की इनिशियली जरूरत नहीं है। मुझे बिजनेस को बड़ा करना है, मुझे क्लाइंट्स चाहिए, मुझे कस्टमर्स चाहिए, मुझे सेल्स चाहिए। तो सेल्स आपके आसपास के ही लोग देंगे आपको, और आपके आसपास के लोगों को अवेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो बेच रहे हैं वो सबसे बेहतर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सबसे अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बेचने वाले तो सब होते हैं मार्केट में, लेकिन जो अपने आप को कहता है कि मैं बेहतर बेच रहा हूं, उसी से लोग खरीदते हैं। तो एक बेचने वाले को, एक सर्विस देने वाले को ये कहना होगा कि आप सर्विस अच्छी दे रहे हैं, और वो किसी के कान में जाके तो कहेंगे नहीं, वो किसी मीडियम का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्यूली टैब से बेहतर मीडियम उनके पास आज क्या हो सकता है? टीवी पे एडवर्टीजमेंट आएगी, तो आपको ऐसे एडवर्टाइजर्स को अप्रोच करनी है। आप अपने आसपास की डॉक्टर्स की लिस्टिंग करें, डेंटिस्ट की लिस्टिंग करें, ये बहुत आसानी से आपको एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। आप स्कूल्स को अप्रोच करें, किड्स जो स्कूल्स होते हैं जिसको किंडरगार्टन कहते हैं, प्ले स्कूल्स होते हैं, ऐसे स्कूलों को आप अप्रोच करें। आपको आपको इमीडिएटली सेल्स मिलेगी। आपको करना ये है कि इनको अप्रोच करें, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें। इसके लिए हमने आपको मार्केटिंग मटेरियल्स ऑलरेडी भेज चुके हैं। अगर किन्हीं को नहीं मिला है तो प्लीज आप हमें टैग करें। अगर आपका कुरियर नहीं गया है तो हम आप इमीडिएटली आपका कुरियर यहाँ से सेंड करा देंगे। आपके पास ब्रोशर्स हैं जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स मेंशन्ड है, जो कि 749 रुपए से स्टार्ट होता है। एक्चुअली ये प्लान बनाया हुआ है, ये डिस्काउंटेड प्लान है। अगर कोई चाहे तो 100 रुपए की भी एडवर्टीजमेंट सेल कर सकता है, अगर चाहे तो। लेकिन जो हमने प्लान्स आपको बना के दिए हैं ये डिस्काउंटेड प्लान है। इसमें कम पैसे में मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट्स डिस्प्ले होती है एडवर्टाइजर की। तो अब आपको काम यही करना है कि ऐसे एडवर्टाइजर्स को लिस्ट करके और इनको एक एक करके अप्रोच करनी है। मिनिमम जो भी प्लान बेच सकते हैं वो प्लान बेचें। आपको किसी भी तरीके का हेजिटेशन नहीं करना है, क्योंकि आप प्लान लेने के बाद कुछ गलत नहीं कर रहे हैं उनसे। अगर उनसे पैसे ले रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट को आप डिस्प्ले कर रहे हैं। आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, आपके पास टीवीज अवेलेबल हैं, तो आप उस रिसोर्स का इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करके सिर्फ ऐसे एडवर्टाइजर्स का भला ना करें बल्कि अपनी भी रेवेन्यू इंक्रीज करें। अगर आप लोकल एडवर्टीजमेंट्स को सेल कर रहे हैं तो इसमें ना सिर्फ आपके जो टीवी ओनर्स हैं, आपके जो शॉपकीपर्स हैं, उनको फायदा होता है, बल्कि आपकी भी रेवेन्यू डुअल तरीके से इंक्रीज होती है। अब एक चीज ये है कि जो ट्यूली टैब एडवर्टीजमेंट है, इससे आपको दो तरीके से तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो एडवर्टाइजर है, एडवर्टाइजर को मल्टीपल तरीके से फायदा होता है। मैं वो एक्सप्लेन करता हूं आपको। सबसे पहले तो एडवर्टाइजर जितनी टीवी में चाहता है उतनी में एडवर्टीजमेंट दे सकता है, तो अपने बजट को वो खुद ही मैनेज कर सकता है। यानी कि जीरो वेस्टेज है यहाँ पर उसकी। जितने एरिया में देना है उतने एरिया में दे सकता है, जितने पैसे का एडवर्टीजमेंट देना है उतने पैसे का एडवर्टीजमेंट दे सकता है। उसके साथ ही साथ जो भी एडवर्टीजमेंट उसका चल रहा है उसकी पूरी डेटा उसको मिलती है, एनालिटिक्स मिलता है, कब किस टीवी पर उसकी एडवर्टीजमेंट चली है। अगर किसी टीवी पे उसकी एडवर्टीजमेंट टारगेटेड थी, लेकिन किसी कारण, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी चली गई या फिर कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, अगर किसी टीवी पर एडवर्टीजमेंट नहीं चलती है एडवर्टाइजर की, तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि आपका भरोसा बढ़ता है। यहां पर उस एडवर्टाइजर का पैसा उसको वापस हो जाती है, एडवर्टाइजर का पैसा रिफंड होता है। ऐसा एडवर्टीजमेंट सिस्टम में पहली बार है, खास करके टीवी एडवर्टीजमेंट सिस्टम में, कि अगर आपकी एड नहीं चली तो पैसा वापस। तो ये सबसे अच्छी चीज एडवर्टाइजर्स के लिए है। इससे भी अच्छी चीज ये है एडवर्टाइजर्स के लिए कि जो एडवर्टाइजर एडवर्टीजमेंट दे रहा है वो कहां दे रहा है।
तो वो टारगेट कर सकता है, उसे मालूम है कि वो एडवर्टीजमेंट कहाँ चला सकता है, उसे समझ में आता है कि मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट हूँ, तो मुझे एडवर्टीजमेंट कहाँ चलानी चाहिए। अगर मुझे इसका डेटा मिल जाए कि ये ऑप्शंस हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं, या फिर मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मेरा जो रेस्टोरेंट में आने वाले लोग हैं वो यहां पर भी जा सकते हैं। मान लीजिए एक ग्रोसरी का कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई मसाला मसाला बना रहा है। गुजरात में ये कॉमन चीज है, खास करके सूरत में स्पाइसेस बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर। मान लीजिए कोई मसाला बना रहा है, अगर उसे ये पता चल जाए कि ये मसाले के एडवर्टीजमेंट में आसपास की जितनी भी ग्रोसरी की दुकानें हैं जहां पर मसाला बिकता है वहां पर एडवर्टीजमेंट दे दो, तो क्या उसका सेल इंक्रीज नहीं होगा? सेल के साथ साथ उसकी ब्रांडिंग भी होगी, लोग उनके प्रोडक्ट को पहचानने लगेंगे, एक इमेज उनके दिमाग में क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपको इसी पर काम करनी है। हम लोग आज के सेशन में इसको ज्यादा नहीं लंबा करेंगे, कल के सेशन में जितनी भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का सेशन में हम बेसिकली आपको तुरंत एडवर्टीजमेंट के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहे थे, कौन आपके एडवर्टाइजर हो सकते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, एडवर्टाइजर के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन अब अप्रोच कैसे करना है, क्या मेथड है, इसके बारे में हम लोग कल वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक अगर कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कल 2 सेशन हम करेंगे। पहला सेशन हमारा जो होगा वो एक्सप्लेनेशंस की होंगे, वो ट्रेनिंग की होगी, और सेकंड सेशन आज और कल जो भी आपके पास सवाल होंगे उस सेशन का कंप्लीटली क्वेश्चन आंसर सेशन होगा एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। आपके जो भी सवाल थे नोट करके रखें। अगर आप चाहें तो आज आप जितना समय आपको आज मिलता है ऐसे एडवर्टाइजर्स का एक डेटा तैयार करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आप अपने लोकेशंस में प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं, एडवर्टीजमेंट्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है, एक डेटा कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर ये करेंगे तो कल का जो सेशन होगा वो हमारा और आसान होगा। साथ ही साथ इसमें हमने कई सारे टूल्स अवेलेबल कराए हैं आपके लिए। जैसे हमने एक तुलिटैप बूस्ट नाम करके एप्लीकेशन बनाया है। ये एप्लीकेशन स्पेशली आपको मार्केट में कैसे क्लाइंट्स तक जाना है, क्या डिस्कशन की है आपने, नेक्स्ट मीटिंग क्या है आपका, वो सारी चीजें जो है वो मैनेज करने में ये एप्लीकेशन आपको हेल्प करता है। तो ये एप्लीकेशन के बारे में भी कल हम डिस्कस करेंगे, और इसको भी आपको कोशिश करेंगे कि कल जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। आपका अगर कोई एक्स्ट्रा कंसर्न्स हैं तो इसके बाद मैं अभी हाफ एन आवर का एक और सेशन रखूंगा। आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे टैग कर दें ताकि मैं उस सेशन में आपको कनेक्ट कर सकूं। अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज उस सेशन में भी कनेक्ट हो जाएं। सेशन जो है वो 135 या 140 से स्टार्ट होगा वो वाली सेशन, और हाफ एन आवर का सेशन होगा। तो जो भी क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो इस सेशन में भी कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आप चाहते हैं कि नहीं आज और कल का सेशन कंप्लीट हो उसके बाद आप क्वेश्चन करना चाहें तो कल के सेशन में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिलहाल आपको फोकस करनी है अपने लोकल एडवर्टाइजर्स के ऊपर। जो पैन इंडिया एडवर्टीजमेंट्स हैं वो आपके टीवी पर जैसे जैसे आपके टीवी इंक्रीज होंगे वैसे वैसे इंक्रीज करता जाएगा। आपका जो एडवर्टीजमेंट सिस्टम है, ठीक है, वो आप ये समझ के चलिए कि पैरेलल चलेगा। जितना एडवर्टीजमेंट आपका नेशनल में आएगा उतना एडवर्टीजमेंट आप लोकल से भी उठा सकते हैं। और आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको जो एक रेवेन्यू कमिटमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी रीच करने में आपको आसानी हो जाएगी। एक दो चीजें और इसमें ऐड करना चाहूंगा मैं आपको। एक तो ये है कि जो दुकानदार हैं जिन्होंने टीवी लगा रखा है उनकी रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए आपको पहले दोनों पे काम करना है, क्योंकि कोई भी एडवर्टाइजर मिनिमम टीवी पर एडवर्टीजमेंट देने में कई बार जो है वो हिचकिचाते हैं। अगर किसी ने 1 या 2 टीवी लगा रखा है या 3 टीवी लगा रखा है
तो हो सकता है 10 टीवी भी लगा रखा है। तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट हमारा बहुत कम है, तो एडवर्टाइजर चाहेगा कि मैक्सिमम टीवीज में उसकी एडवर्टीजमेंट पुश हो। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके नंबर ऑफ टीवीज कम है, तो हो सकता है एडवर्टाइजर आपको ये कहे कि सर प्लीज आप ज्यादा टीवीज इंक्रीज करें। तो ये सिर्फ आपकी उस एडवर्टाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा टीवीज का नंबर इंक्रीज होगा आपके लोकेशन पे, लोकल और नेशनल दोनों एडवर्टीजमेंट्स को वहां पर कलेक्ट करने में उतना ही आसानी होगा। तो इसके बारे में भी हम लोग अब एक सेशन करेंगे और डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये सेशन हमारा एडवर्टीजमेंट्स के रिगार्डिंग था। तो इस पे हम एडवर्टीजमेंट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, और फिलहाल ये सेशन को अभी यहाँ पे एंड कर रहे हैं। अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो आप 30 मिनट्स के बाद जो नेक्स्ट जो सेशन स्टार्ट होने वाली है उस पर आप कनेक्ट हो जाएं और अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। सेशन अभी आपका जैसे मैंने कहा कि 1:35 में दोबारा स्टार्ट होगी। टिल देन अभी इस सेशन को ऑफ कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस उस सेशन में लेते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगर किसी का कोई फीडबैक है तो मैं कुछ देर के लिए अनम्यूट करना चाहूंगा। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर किन्हीं की कोई फीडबैक्स है या कोई सजेशन है तो अभी भी दे सकते हैं आप। हेलो अनस साहब, क्या फीडबैक है आपकी? मेरी फीडबैक ये है कि जो शॉप ऑनर है और उनको एक टीवी लगाने में कम से कम 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो आजकल सबको पैसे का प्रॉब्लम है, बड़ी मुश्किल से लोग लगाने के लिए तैयार होते हैं। तो उनको अभी लोकल एडवर्टाइजमेंट हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसमें टाइम जाएगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो उनका रेवेन्यू है ना, उनको कुछ आना शुरू होगा तो वो टीवी चालू रखने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, मैं आपका ये जो क्वेश्चन है इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, पहला चीज तो अमित साहब आपने कहा कि 20,000 रुपए, हो सकता है इतने इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि नॉर्मली 32 इंच की टीवी 7-8 हजार रुपए मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ और इन्वेस्टमेंट उसका हो तो उसकी वजह से 20,000 तक जा रही हो। ठीक है, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन ऑन दैट। 12,000 के नीचे टीवी नहीं है सर, एंड्रॉइड टीवी। कोई बात नहीं, हम आपको कुछ लिंक्स ऐसे प्रोवाइड कर देंगे जिसमें कि आपको उससे सस्ते टीवी मिल जाएंगे। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन था कि इनिशियली जब कोई दुकानदार टीवी लगाता है तो एक रेवेन्यू उसको डे वन से, चूंकि लोकल एडवर्टीजमेंट आप तो अभी कर नहीं रहे हैं तो तुरंत एडवर्टीजमेंट आ नहीं जाएगा, तो रेवेन्यू उनको कुछ मिलना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ वो जब ऑनलाइन ऑनबोर्ड हो रहा है तो हमारा जो सिस्टम है उसके हिसाब से अगर आपने केवाईसी कंप्लीट कर रखा है तो हम लोग एडवर्टीजमेंट, जो भी नेशनल एडवर्टीजमेंट आपके लोकेशन के लिए टारगेट हो रहा है वो हम टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आपको, क्योंकि ये प्रोडक्ट को एक मनी मेकिंग मशीन की तरह कस्टमर्स के सामने नहीं प्रेजेंट करना है कि भाई टीवी लगाओ और पैसे कमाओ, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए भी परेशानी हो जाएगी। आपको ये समझाना है कि तुली टैब एक पैसा छापने की मशीन नहीं, बल्कि एक बिजनेस है। जैसे आपने एक घर बनाया और उसे किराए पे दे दिया, उसके बाद एक रेवेन्यू आ रही, उसी तरीके का ये सिस्टम है। ऐसा नहीं कि घर बना और तुरंत किराया आना शुरू हो गया, उसके लिए किराएदार भी आनी जरूरी है। ठीक है, तो आप ये ऐसी जगह पे सर, आदमी ऐसी जगह पे घर बनाने की कोशिश करता है जहाँ जल्दी से जल्दी किराएदार मिल जाए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बात पूरी कंप्लीट होने दे मेरी। ऑब्वियस सी बात है, आप जो कह रहे हैं वो सही है। इसमें ये है कि आप जब कस्टमर को इनिशियली कन्विंस कर रहे हैं तो उन्हें मंथली जो आप रेवेन्यू उनको दिखा रहे हैं उसको फोकस करने की बजाय उसको पूरे एक साल का कैलकुलेट करके फोकस कराएं, क्योंकि रेवेन्यू का इंक्रीज करता है। ऐसा नहीं कि पहले महीने जो रेवेन्यू है दूसरे महीने तीसरे महीने भी वही रेवेन्यू रहेगा।
जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट्स बढ़ेंगे उस लोकेशन पे, वैसे वैसे रेवेन्यू जनरेट होना बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। तो आपको ये बताना है कि एज ए बिजनेस आपने इस चीज को लगाया है, तो पहले महीने दूसरे महीने आपकी रेवेन्यू कम होगी, लेकिन धीरे धीरे ये इंक्रीज करेगा। हमने इस पर काम बिल्कुल किया यही है। बता हाँ यही बताते हैं, हाँ, ठीक है, तो फिर ओके, ठीक है, जो भी मिनिमम, बताते हैं। हाँ, जो मिनिमम एडवर्टीजमेंट्स हैं वो आपकी टीवी पर पब्लिश होंगे, ठीक है, और जो भी रेवेन्यू जनरेट होनी है इनिशियली वो रेवेन्यू भी जनरेट होगा, ठीक है, लेकिन आपको अब स्टार्टिंग में इस चीज को इंक्रीज करने के लिए मेहनत करनी है, और एक बिजनेस की तरह, इसको बिजनेस की तरह लेकर के और बिजनेस करनी है आपको, एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है आपके सिटी का आपको, ठीक है। बिल्कुल बिजनेस की तरह ही कर रहे हैं हम सर। ठीक है, ओके। और जब तक लोगों को हम ये नहीं बताएंगे कि आपको पेमेंट जो साल का 60,000 है, अगर वो हम कहते कि साल में आएगा तो कोई लगाने तैयार नहीं होता है। नहीं नहीं, साल में कुछ नहीं कहना है। हाँ, साल के हिसाब से अगर हम बोलते हैं तो कोई तैयार नहीं होता है ना। लोगों का सवाल होता है महीने महीने आएगा, है ना, तो लोग महीने पे तैयार होते हैं। ठीक तो है, उनको क्या कहना कि महीने मिनिमम कितना आएगा उनको? आप उनको यही कहें कि जब वो टीवी लगा रहे हैं तो 1-2 महीने रेवेन्यू डिक्रीज होगा, 20%, 25%, जो आप एक एवरेज रेवेन्यू है उसका 20%, 25% ही रेवेन्यू रहेगा 1-2 महीने। उसके बाद जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट की विजिबिलिटी जैसे बढ़ेगी, आपकी एडवर्टीजमेंट बढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर आपका रेवेन्यू जो है वो, हेलो, आपकी आवाज हेलो, हो रही है आनंद साहब, ठीक है। हाँ, वो नेटवर्क का थोड़ा इश्यू आया था जी, बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि आप जब दुकानदार को टीवी लगा रहे हैं तो उनको यही कहें कि स्टार्टिंग के 1-2 महीने आपकी रेवेन्यू कम रहेगा, 20% से 25% तक रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे ये आगे जाकर के पैरेलल मैनेज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। 20-25% बोलेगा तो क्या अमाउंट हो सकती है? जो भी, क्योंकि अलग अलग टीवी साइट्स के हिसाब से अगर रेवेन्यू मैनेज होती है तो 20-25 32 ही, मैंने 32 ही लगाया है। के आसपास मान के चलिए, हाँ 1000 जी, to 300 रुपीज। अच्छा, 2-3 महीने। हाँ, उसके बाद ये इंक्रीज करेगा और आगे जाके बैलेंस भी होगा। ऐसा नहीं है कि देखिए 60,000 रुपए का अगर आप एक एवरेज निकालें तो 5,000 रुपए पर मंथ हो रहा है, ठीक है, जी, तो ये बैलेंस हाँ होगा आगे जाकर के, ठीक है। जी। और कोई क्वेश्चंस? नहीं, और आप जरा फोन पे बात कर लेंगे तो, ठीक है, या फिर वीडियो कॉलिंग में तो ठीक है, बात ठीक करता है, हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और उम्मीद करते हैं कि कल का जो सेशन होगा उस पे आप जो आसपास का डेटा है वो कलेक्ट करके भी बैठेंगे, ताकि उस पर भी क्वेश्चन और क्वेरीज होंगे, मैं डिस्कशन करेंगे। सर ऑलरेडी 2 महीने से मैंने जब से काम चालू किया तब से मैंने डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है थैंक यू। ना। आप कल का 2 महीने, कल उस पर हम एक बार हाँ, एनालिसिस कर लेंगे, उस पर की उसकी फीडबैक पे भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। है ना। उस मामले में मुझे अभी कुछ बताया ही नहीं गया। कोई बात नहीं, इसीलिए हम ये सेशन कर रहे हैं ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। और लोग टीवी लगाने वाले 50 लोग वेटिंग में थे कि वो 3 टीवी जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था उनका पेमेंट जैसे फर्स्ट पेमेंट आता है ना, मेरे को मैं इतना मतलब लगाने के लिए लोग लाइन में थे ना कि मैं लगा नहीं सकता इतना अकेला, ठीक है, ठीक है, मुझे आदमी रखना। हम इसको आगे इस चीज को करते हैं उसी हिसाब से, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इस सेशन को हम लोग डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और कल के सेशन में इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे, और कुछ क्वेरीज अगर आपके होंगे कल तक तो दूसरे वाले सेशन में हम लोग इसको कल भी कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।